नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है सत्य की वाणी। आज हम समझेंगे आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी हुई किताब विद्यार्थी जीवन पढ़ाई और मौज का तीसरा पाठ, मैं किसी भी नियम पर चल क्यों नहीं पाता। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर कोई भी इंसान बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर नए नियम बनाता है तो वो उस नियम पर 2-4 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाता। तो इस समस्या का समाधान क्या है, यही आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो प्रश्नकर्ता यहाँ पर पूछते हैं, मैं नियम तो बनाता हूँ पर उन पर चल नहीं पाता। 2-4 दिन चलता हूँ और फिर वापस वैसे ही। ऐसा क्यों? आचार्य प्रशांत इसके उत्तर में कहते हैं, जिन नियमों को तुम अपना मान रहे हो वो वास्तव में तुम्हारे है ही नहीं। वो बाहर से आए हुए नियम है, संस्कारित नियम है। जैसे तुमने अभी कुछ देखा और उससे प्रभावित होकर तुमने अपने लिए एक नियम बना लिया और 2 दिन बाद कोई दूसरा प्रभाव तुम्हारे मन पर आ गया। तो क्या होगा पहले प्रभाव का और क्या होगा उन नियमों का? वो सब उद्ध्वस्त हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं उनमें से। जैसे एक बाहरी स्थिति है रोशनी की, तुम उस पर चल पड़े। दिन है तो तुम दिन के मुताबिक कर रहे थे, पर दिन सदा नहीं रहेगा, रात आएगी और फिर तुम कहते हो कि अब मैं वैसे क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो चाल तुम्हारी थी ही नहीं। वो चाल दिन की थी, वो चाल रोशनी की थी, और रोशनी गई तो तुम्हारी चाल भी गई। अभी नया साल शुरू हुआ है और 1 जनवरी लगते ही बहुत सारे लोग अपने लिए एक नियम बनाते हैं, व्रत लेते हैं कि इस बार ये करेंगे और वो करेंगे। और 99% जो व्रत लिए जाते हैं वो हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं टिकते। पूछो क्या? क्योंकि वो व्रत लिया गया था 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को वो व्रत बड़ा अच्छा लगता है कि नया साल शुरू हुआ है तो मैं भी कुछ नया शुरू करूँगा। पर 1 जनवरी तो गई और आज है 5 जनवरी। अब आज क्या करूँगा उसका? वो 1 जनवरी को शोभा देता था, आज क्या करेंगे उसका? क्योंकि वो व्रत तुम्हारा था ही नहीं, वो 1 जनवरी का व्रत था। ऐसा ही है एक प्रेम दिवस 14 फरवरी। और बहुत होंगे जो जा जाकर अपने दिल को खोलकर रख देंगे कि तुम ही प्रेम हो, तुम ही जीवन हो, तुम ना हो तो हम क्या है, रेगिस्तान उजाड़। पर वो बातें हैं सारी 14 फरवरी की, और 14 फरवरी बीतेगी, 16 तारीख आएगी और फिर 17 तारीख आएगी और वो आकर पूछेगी क्या हुआ। तुम कहोगे जो हुआ 14 फरवरी को हुआ और आज थोड़ी है 14 फरवरी, बीत गया दिन। सभी श्रोता हंसते हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं। हवा जिधर बह रही है उधर को हम हैं। अब हवाओं की दिशा बदल गई तो हम भी बदल जाएंगे। टूटे हुए पत्ते जैसी तो हालत है तुम्हारी, तो तुम्हारा नियम कोई भी तुम्हारा अपना कहाँ है। फुटबॉल जैसी तो हालत है तुम्हारी, जो जिधर को लात मारे उधर को चल देंगे। और क्योंकि विपरीत दिशाओं से लातें पड़ रही हैं तो 60 मिनट 80 मिनट लात खा खाकर गोल में एक आध बार ही पहुंचते हो। फुटबॉल की दशा देखिए, उसको हर तरफ से लात पड़ती है, घंटों लात खाती है तब भी गोल में कभी कभार ही घुस पाती है। वो भी कब? जब गोलकीपर थोड़ा सा बेहोश हो, नहीं तो कभी ना घुस पाए वो गोल में। ऐसे तुम्हें भी कभी गोल नहीं मिलते क्योंकि तुम हर दिशा से मारे जा रहे हो। तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं है, जैसे फुटबॉल की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, वैसे ही हमारी कोई कहाँ अपनी मर्जी होती है। कोई आकर डरा दे हम डर जाएंगे, कोई आकर थोड़ा लालच दिखा दे हम तो लालच से भर जाएंगे। मोबाइल पर कोई खबर आ जाए, संदेश आ जाए तो हमारे मन का पूरा मौसम बदल जाएगा। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसका अर्थ ये है कि हम जिंदा ही नहीं है। ये तो एक मृत गेंद की हालत होती है, ये जड़े हुए पत्ते की हालत होती है। जीवन कहाँ है फिर? अगर वास्तव में कोई युवा होगा तो उसको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी आग उठेगी अपनी स्थिति पर। वो कहेगा मैंने क्या दुर्बलता पाल रखी है। वो शर्मसार हो जाएगा, अपने ही ऊपर उसे बड़ी ग्लानि उठेगी। पर हम में तो शर्म भी नहीं उठती। अगर वास्तव में कोई युवा होगा तो उसको बड़ा क्रोध आएगा, बड़ी आग उठेगी अपनी स्थिति पर। वो कहेगा मैंने क्या दुर्बलता पाल रखी है। वो शर्मसार हो जाएगा, अपने ही ऊपर उसे बड़ी ग्लानि उठेगी। पर हम में तो शर्म भी नहीं उठती। खुद जानो, खुद समझो और फिर उसके बाद एक सुंदर व्यवस्था निकलेगी, उस पर जियो। इस पाठ का निष्कर्ष ये है कि बाहरी प्रभाव से प्रभावित न होकर, खुद को जानकर, खुद को समझकर, वर्तमान की स्थितियों का विद्रोह करके जीवन में ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन्यवाद।